हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका कोर सुमर्स किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रेसिपी है वो है होली स्पेशल, और इसे हम बनाएंगे बिना गैस जलाएं। और ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मावा गुजिया, जो कि बनेगी बिना गैस जलाएं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक मिक्सी का जार। इसमें हम सबसे पहले आप इसके अंदर चीनी डाल लीजिए। 3 चम्मच मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक इलायची, जो कि एक अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट देगी। मैं एक डाल रही हूँ, आप 2 भी डाल सकते हैं। और यदि आपके पास इलायची नहीं है तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे करूंगी ग्राइंड। इसे हम चीनी को हमें एकदम फाइन ग्राइंड करना है। इसमें एक भी क्रिस्टल नहीं बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने एकदम फाइन इसे पीस लिया है। ये देखिए, हमें इसे फाइन पीसना है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। पिसी हुई चीनी को हम साइड में कर देंगे। और इसी सेम जार में अब हम स्टफिंग के लिए ग्राइंड करेंगे। अब मैं लूंगी नारियल का बुरादा 2 चम्मच। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सूखा गोला, जिसे कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। यदि आपके पास यह नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। केवल नारियल के बुरादे से भी इस रेसिपी को बनाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बिना गैस जलाए बना रहे हैं। तो आपको इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम तैयार कर रहे हैं स्टफिंग के लिए या डो के लिए, तो उसे हमें एकदम फाइन ग्राइंड करना है। इस गुजिया की रेसिपी को हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, बिना गैस जलाए बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे अब मैं इसके अंदर डालूंगी काजू और बादाम। ये बादाम डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ काजू। इसमें से जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। 5 से 6 पिस्ता, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। लाइक करते हैं तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। अब मैं इसे भी ग्राइंड कर लूंगी। हमें इसका एकदम फाइन सा पाउडर नहीं बनाना। यदि आप इसे हल्का सा दरदरा रखना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। और अब मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड कर लिया है। इसे मैं अब एक बाउल में निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। इसमें मैं इसे निकाल लूंगी। इससे हम तैयार करेंगे स्टफिंग गुजिया के। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी। अब मैं लूंगी 50 ग्राम फीका मावा। ये हमें स्वीट्स की दुकान पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और यदि आप इसे नहीं खरीदना चाहते तो आप इसके बिना भी इस गुजिया को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 50 ग्राम है, आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह का एक बर्तन, इसमें हम मावा को ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस के साथ। और यदि आपके पास कद्दूकस नहीं है तो आप इसे हाथ से भी इजीली मैश कर सकते हैं। ये आराम से हो जाता है। इस तरह से आप इसे मैश कर लीजिए। फ्रेंड्स, मावा के डालने से जो गुजिया का टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है और खाने में यह काफ़ी टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि होली पर ही गुजिया को बनाएं। इस रेसिपी को आप जब मन करे आपका स्वीट्स खाने का, आप तभी इसे बनाकर खा सकते हैं। और आपके घर कोई मेहमान आए तो भी आप इसे इंस्टेंट बनाकर खिला सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में 5 से 7 मिनट का ही टाइम लगता है। इससे ज़्यादा समय इसको बनाने में नहीं लगता। देखिए फ्रेंड्स,
मैंने इसे इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और इसे मैं हल्का सा हाथ से भी अच्छी तरह से कर लूंगी क्रश। बिल्कुल इसका जो शेप है वो हमारे मैदे के आटे के जैसा हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसे क्रश कर लीजिए। इसमें से 1-2 चम्मच मैं अलग से निकाल लूंगी। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं इस तरह के एक बाउल में निकाल लूंगी क्योंकि हम इस मावा का 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। अब मैं लूंगी इस तरह का एक चॉपिंग बोर्ड और इसमें मैं इस तरह से इसे फैला लूंगी। अब मैं लूंगी वो बचा हुआ मावा जो कि हमने स्टफिंग से अलग रखा था। इसका इस्तेमाल हम डो बनाने में करेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप मिल्क पाउडर। मैं डालूंगी वो पाउडर शुगर जो कि हमने इलायची। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रखें, कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं लूंगी दूध, 1 से 2 चम्मच है। जितना चाहिएगा मुझे उतना मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर लूंगी। पहले मैं इसे हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करूंगी ताकि मावा जो है वो पूरी तरह से हमारे मिल्क पाउडर में मिक्स हो जाए। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स एक साथ पानी न डालें, हमारा डो सॉफ्ट होना चाहिए ना कि टाइट। यदि आप इसे टाइट करेंगे तो हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगी। तो इस बात का आप डो बनाते वक्त ध्यान रखें। और दूध की जगह आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मलाई का भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हो जाती हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। आप इसे जब मन करे मीठा खाने का तभी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम इसकी एक लंबी सी शेप तैयार कर लेंगे ताकि हमें इसको तोड़ने में आसानी रहे। आपको जितनी गुजिया बनानी है उतने ही आप इसके टुक बना सकते हैं इस तरह से। अब हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर। ये देखिए इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 चम्मच मावा जिसे कि हमने कद्दूकस किया था, डाल दीजिए। यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब हम चीनी का जो पाउडर हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। आप शुगर को टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैं इसके अंदर 2 चम्मच पाउडर शुगर डाल रही हूँ। इस तरह से डाल दीजिए और इसे हल्के हाथों से इस तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स इसकी स्टफिंग में जो मावा है उसका जो टेस्ट है वो काफी अच्छा लगता है। और आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। हमें पसंद नहीं है तो इसीलिए मैं उसको ऐड नहीं कर रही। मेरे बच्चे किशमिश को पसंद नहीं करते तो फ्रेंड्स आप चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरह से इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें मलाई का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा हल्का सा ये डो की फॉर्म में आ जाए। यदि आप मलाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप कंडेंस मिल्क को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें पाउडर शुगर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है। फ्रेंड्स पहले मैं 1 चम्मच मलाई डाल रही हूँ। यदि नीड होगी तो मैं इसमें दूसरी चम्मच ऐड करूँगी। और 1 पिंच हल्दी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर केवल कलर के लिए। यदि आप लाइक करते हैं तो डालें वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। और चाहें तो आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पिंच से भी कम मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स में जो अपना खुद का ऑयल होता है
इसीलिए हमें इसमें ज़्यादा दूध या मलाई डालने की जरूरत नहीं है। हमें इसे हल्का सा डो फॉर्म में लाना है बस, उसी से ही हमारी स्टफिंग बन जाएगी। ये देखिए, इसे भी मैं अलग रख दूंगी। चाकू से इस तरह से कट कर लीजिए। अब मैं हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लूंगी, इस तरह से फैला लीजिए ताकि ये हमारे हाथों पे चिपके ना। इस तरह से आप इसकी शेप तैयार कर लीजिए। हमें इसकी शेप, हमें इतना ही डो लेना जितना कि हम पूरी का लेते हैं, क्योंकि जो गुजिया होती हैं वो ज़्यादा बड़ी साइज की नहीं होती। इस तरह से तैयार कर लीजिए। देखिए ये कितने आसानी से बन रही हैं। इसी तरह से मैं सभी को तैयार कर लूँगी। और इस रेसिपी को बनाने में हमें 5 से 10 मिनट का ही समय लगता है। ये देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। ये तैयार किए हुए पेड़े हम साइड में रख लेंगे। मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स ये हल्का सा चिपचिपा होता है, तो हो सकता है कि ये आपसे इस तरह से ना बन पाए। अब फ्रेंड्स तैयार की हुई लोई को मैं इसके ऊपर रख दूंगी और इसे हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा ही शेप रखना है। इस तरह से कर लीजिए। यह आसानी से पूरी की शेप जितना बन जाता है। ये देखिए इसी तरह से मैं सभी को बेल कर तैयार कर लूंगी। अब फ्रेंड्स हम लूंगी इस तरह का गुजिया का मोल्ड लगा रही हूँ ताकि ये हमारा अंदर चिपके ना और जल्दी से निकल जाए। अब हम लेंगे इस तैयार की हुई लोई को। ये देखिए आप इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा रखें। इसी तरह से जैसे हमने पहले स्टफिंग फिल करी है, इसमें भी हम स्टफिंग फिल कर लेंगे। हाथ से हल्का सा फैला देंगे और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। कई बार फ्रेंड्स हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता और हमारा मन करता है कि हम भी होली पर गुजिया बनाकर इस तरह से खाएं। तो फ्रेंड्स ये तरीका आप आजमा सकते हैं। इससे काफ़ी टेस्टी गुजिया बनकर तैयार होती हैं। इसी तरह से निकाल लीजिए और तैयार करते जाइए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सभी गुजियाओं को बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा पिस्ता, जो है पूरी तरह से ऑप्शनल। फ्रेंड्स इससे हमारी जो गुजिया है वो लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी लगेंगी और हेल्दी भी होंगी। हल्का सा मैं इसके ऊपर इस तरह से घी लगा दूंगी ताकि हमारे पिस्ता इसके ऊपर चिपक जाए। आप चाहें तो मलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए हम इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब मैं लूँगी इस तरह से पिस्ता, इस तरह से लगा दीजिए। इससे जब आप अपनी बनाई हुई गुजिया को सर्व करेंगे तो हमारी लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी दिखेगी। और जो भी आपकी इस बनाई हुई गुजिया को खाएगा वह आपसे एक बार जरूर पूछेगा कि आपने इसे बनाकर कैसे तैयार किया, वो भी बिना गैस जलाए। फ्रेंड्स अब हमारी ये तैयार हो गई है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूंगी ताकि ये हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसे फ्रीज में 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि यह हमारी थोड़ी सी हार्ड हो जाए और ये खाने में भी टेस्टी लगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि हमारी गुजिया कैसी बनकर तैयार हुई है और इसकी अंदर की स्टफिंग हमें कैसी लगेगी खाने में, वो आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अब हम इसे करेंगे कट। इस तरह से एक गुजिया मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, जिससे कर लूँगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट कट हो रही है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए अंदर की स्टफिंग हमारी कैसी दिखाई दे रही है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह खाने में कितनी टेस्टी होगी, क्योंकि हमने इसे बनाते वक्त बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया है, ताकि ये हमारी हेल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी बन जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को एक बार मेरी तरह से ट्राई करें। मैं इस रेसिपी को हर होली पर बनाती हूँ और समय नहीं लगता। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।